देखिए पेरेंट्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जिसका एग्जाम होने वाला है 7 दिसंबर 2025 को। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, अब की बार जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उस सब चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल क्रोम पे डालेंगे RMS एडमिट कार्ड। तो RMS एडमिट कार्ड डालने के बाद जो पहली वेबसाइट है उसी लिंक को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में आपको पहले ही पॉइंट पे दिख जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे तो यहाँ पे आपके बच्चे का एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ और ये इमेज कैप्चर डाल करके डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड बच्चे का डाउनलोड हो जाएगा। तो एक एडमिट कार्ड मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। इस तरीके से एडमिट कार्ड का फॉर्मेट रहने वाला है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है क्लास 6 के लिए ये एडमिट कार्ड है। इसमें रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, ये सारे इन्होंने आइडेंटिफाई डिटेल्स में इस बच्चे का आधार कार्ड डाला हुआ है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है फोटो पेस्ट करने के लिए। तो जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय बच्चे का अपलोड किया था वही सेम फोटो आपको यहाँ रखना है। विशेष तौर पे जो मोटी मोटी बातें हैं, ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन इसमें दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन, आप इनको केयरफुली पढ़ लीजिए। बाकी मैं अभी आपको रिवील कर दूंगा, समझा दूंगा किस तरीके से इसमें पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो बच्चे को जब एग्जाम सेंटर के अंदर होगा, सिग्नेचर हेयर द इन्विजिलेटर प्रेजेंस, जब बच्चे के सामने इन्विजिलेटर खड़ा होगा तो वो अपने सामने ही सिग्नेचर करवाएगा। आप लोग पहले से सिग्नेचर करवा के बच्चे को एडमिट कार्ड मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम फोटोग्राफ आपको रख देना है। बात नोट करने वाली ये है, सेंटर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चे का जहाँ सेंटर है वो आपके सामने रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे रहेगा। 9 बजे के बाद में गेट क्लोज जो है वो 10 बजे हो जाएगा। आपके बच्चे का जो पेपर है वो सुबह 11 बजे से 1:30 PM तक चलने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, टू कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इसका एडमिट कार्ड जो है इसका प्रिंट आउट निकालना है। उसको आपको एंट्री, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारी चीजें केयरफुली पढ़नी है। नंबर 3 पे दे रखा है कैंडिडेट मस्ट कैरी गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन द ओरिजिनल spelling which the candidate will not be allowed to appear in the examination। देखिए ओरिजिनल एक फोटो आईडी प्रूफ बच्चे के पास में होना चाहिए जिसको लेकर के बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विदाउट कोई भी आईडी, यहाँ आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बच्चे का होता नहीं है, उसके अलावा कोई स्कूल की आईडी है ओरिजिनल होनी चाहिए जिसपे बच्चे का फोटो लगा हो, उसको कैरी बच्चा करके ही अंदर एंट्री कर पाएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, 2 ब्लैक या ब्लू बॉल पेन होने चाहिए बच्चे के पास में। Candidate must paste the same photograph that was uploaded during the online application and signature in the space during the examination. The invigilator will verify your detail and sign the admit card। आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो अपलोड किया था फॉर्म पे, वही सेम फोटोग्राफ जहाँ पे स्पेस दिया हुआ है उसी जगह पर अपने बच्चे का एक फोटो पासपोर्ट साइज पेस्ट करना है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी द साइन एडमिट कार्ड टू एवरी स्टेज। ये पूरी पॉइंट में दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड आफ्टर एग्जाम, ये एग्जाम के बाद में एडमिट कार्ड आपको रिटर्न मिल जाएगा। इस एडमिट कार्ड को बच्चे और आप लोग इसको कैरी करके रखें एवरी स्टेज पर। लाइक जैसे कि एग्जाम होने के बाद में पहली मेरिट लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की होगी, इंटरव्यू के लिए, मेडिकल के लिए हो या इंटरव्यू के लिए होगी, ठीक है, तो उस पर आपको एवरी स्टेज पे दिखाना होगा जिसपे इन्विजिलेटर के साइन हो रखे हो ओरिजिनल एडमिट कार्ड। तो इसको अच्छे से कैरी करके रखिएगा। इसको ऐसा नहीं है कि आप दोबारा कोई प्रिंट कॉपी निकाल लेंगे और उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो अटेंडेंस सीट पर रोल नंबर, लड़का हो या लड़की, दोनों को इंश्योर कर लेना है कि वो सही डिटेल भर रहे हैं या नहीं भर रहे। जो आपके द्वारा डिटेल दी जा रही है आंसर शीट पे वो सही होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें रोल नंबर आपका, आपका सिग्नेचर आपके नाम के सामने ही होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको खुद से भी ध्यान रखनी होंगी, कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। आपको एग्जाम सेंटर में जो प्रतिबंधित चीजें हैं उसमें बुक्स है, नोटबुक है, पेपर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, मतलब कुछ कैरी नहीं करना, सिंपल 2 पेन लेके जाने हैं, दोनों ब्लू ले जाइए, दोनों ब्लैक ले जाइए, वो आपकी मर्जी है। उसके अलावा कोई भी चीज, घड़ी वगैरह कोई चीज यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। अब की बार इन्होंने क्या करा है अब की बार 16 पॉइंट पे देखेंगे, द ओएमआर आंसर शीट विल बी ट्रिप्लीकेट, ओरिजिनल ओएमआर, 1 कार्बन कॉपी एंड 1 कैंडिडेट कॉपी। तो अब की बार इन्होंने ट्रिपलेट ओएमआर सीट का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है कि एक एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो बच्चे को दी जाएगी वापस। कार्बन कॉपी और ओरिजिनल ओएमआर एग्जाम सेंटर पे जमा हो जाएंगे, कैंडिडेट कॉपी बच्चे को मिल जाएगी। तो बच्चे को थोड़ा सा आप लोग समझा के भेजें कि जो सर्कल करने हैं वो थोड़ा डार्क करें, जिससे कि तीसरे वाली, तो बीच में कार्बन कॉपी होती है, उसके बाद जो तीसरी वाली सीट होगी वहां तक भी जो कैंडिडेट का ओएमआर भरा हुआ है वो पेस्ट हो जाए, कॉपी पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो उस कॉपी पेस्ट वाले को जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो सेम डे हम लोग भी अपने आंसर की अपलोड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चा किस तरीके के मार्क्स लेके आ रहा है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कई बच्चे कह देते थे कि भाई मैंने तो इस तरीके से भरा है, मैंने तो ये टिक किया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो पेपर को लेके आएंगे उसमें कुछ लगा के लेके आएंगे टिक, और ओएमआर सीट में कुछ और भर के आते हैं। तो ये अब की बार स्पष्टता हो गई है कि जो बच्चा करके आया है वो आप तक पहुंच रहा है कि बच्चे ने किस तरीके की ओएमआर फिल करी है और बच्चा किस तरीके के नंबर लेके आ रहा है। तो आप लोग कहीं हद तक 99% श्योर हो जाएंगे आपके बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, और सारी चीजें मतलब क्लियर से हो जाएंगी। तो ये पूरी चीजें इंस्ट्रक्शन एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के क्रैश कोर्स के लिए हमने भी वीडियो डाली हुई है प्रीवियस ईयर की, तो आप हमारी चैनल्स पे जा करके लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स की वीडियो हम लोगों ने अपलोड की हुई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।